आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत में चल रहे एरो इंजन को लेकर बहुत बड़े कंफ्यूजन के बारे में। पिछले कुछ दिनों से इंजन को लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स, वीडियोस और सोशल मीडिया पोस्ट पब्लिक डोमेन में आई हैं और इन वीडियोस, पोस्ट और आर्टिकल्स के कारण और भी ज़्यादा कंफ्यूजन बन गई है। आज के इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे इसी चीज़ को सॉल्व करने की। सबसे पहले समझते हैं इस बज़ का कारण क्या है। कुछ दिनों पहले CAG की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी और इस रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया था कि रफाल डील के चलते जो दासो एविएशन को भारत में 30% ऑफसेट री इन्वेस्ट करने थे वो अब तक हुए नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, रफाल डील में 30% ऑफसेट का एक क्लॉज था और भारत सरकार चाहती थी कि इस 30% ऑफसेट की मदद से भारत अपने कावेरी इंजन को रिवाइव कर ले। ये प्रपोजल दासो एविएशन की तरफ से ही आया था, लेकिन बाद में जब कावेरी इंजन को रिवाइव करने के लिए उसको स्टडी किया गया तो समझ में आया कि इसमें तकरीबन $1 बिलियन की लागत आएगी और फ्रांस की कंपनी साफ्रान जो रफाल फाइटर जेट के लिए इंजन बनाती है उसके शेयर के हिसाब से उसको भारत में केवल $250 मिलियन ही इन्वेस्ट करने थे। यानी कि कावेरी इंजन को रिवाइव करने के लिए DRDO को तकरीबन $750 मिलियन इस प्रोग्राम में इन्वेस्ट करने थे। और जब इस ऑप्शन को स्टडी किया गया तो समझ में आया कि ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा महंगा है। इसके बारे में डिटेल में बात करने से पहले आइए समझते हैं इंजन की रिक्वायरमेंट और इस रिक्वायरमेंट को फिलहाल किन इंजन से पूर्ण किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना को 3 डिफरेंट क्लास के इंजन की आवश्यकता है। पहली, जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के ऊपर यूज किया जाएगा। फिलहाल इस रिक्वायरमेंट के लिए जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन का प्रयोग किया जाता है और ये इंजन 85 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। GTRE कावेरी इंजन इसी स्पेसिफिकेशन का इंजन है और अभी फिलहाल तेजस मार्क 1 के 40 पीसेस के साथ साथ ये इंजन 83 तेजस मार्क 1A में भी यूज किया जाएगा। लेकिन इसके बाद इस इंजन की रिक्वायरमेंट भारतीय सेना को नहीं है, क्योंकि मीडियम वेट फाइटर में जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन का प्रयोग किया जाएगा और जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि GTRE कावेरी जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन के बराबर का इंजन था और अगर इस इंजन को रिवाइव किया जाता है तो इसको केवल तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A पर ही यूज किया जा सकेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि तेजस मार्क 1 ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुके हैं और तेजस मार्क 1A यहाँ से 2 साल के बाद प्रोडक्शन रन में जाएंगे, जो कि 3 से 3.5 साल के अंदर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। अगर GTRE कावेरी को तेजस मार्क 1A में यूज किया जाना है तो ये इंजन अगले 1 साल के अंदर तैयार होना चाहिए, जिसके चांसेस बहुत कम हैं और इसी वजह से $750 मिलियन इस प्रोग्राम में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद सौदा नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के इंजन के बारे में। ये दूसरी कैटेगरी का इंजन तेजस मार्क 2 में यूज किया जाएगा। फिलहाल इस कैटेगरी में जनरल इलेक्ट्रिक F414 INS-6 इंजन भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट के लिए बनाया जा रहा है और इनिशियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से भारतीय वायुसेना को तकरीबन 100 से 200 ऐसे इंजन्स की आवश्यकता होगी। वहीं अगर बात की जाए भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट की तो भारतीय नौसेना को भी 100 से 150 इंजन्स की आवश्यकता होगी जब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के लिए बनाए जाएंगे। यानी कि इस कैटेगरी में कम से कम 300 इंजन का मार्केट भारत में है और 2 बड़े इंजन मैन्युफैक्चरर साफ्रान और रोल्स रॉयस इतनी आसानी से ये ऑर्डर जनरल इलेक्ट्रिक के पास जाने नहीं देना चाहते। वहीं अगर बात की जाए कावेरी इंजन की तो उस इंजन को इस थ्रस्ट रिक्वायरमेंट के लिए स्केल अप नहीं किया जा सकता और इसीलिए इस रिक्वायरमेंट के लिए पूर्णतः एक नया इंजन बनाना पड़ेगा, जैसे कि साफ्रान, रोल्स रॉयस और जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन्स। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी के इंजन के बारे में। तीसरी कैटेगरी का इंजन 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा और ये इंजन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA में यूज किया जाएगा। अगर 110 किलो न्यूटन की बात की जाए तो फिलहाल इस पावर रेटिंग के इंजन्स मार्केट में अवेलेबल हैं और इनमें से एक इंजन होगा जनरल इलेक्ट्रिक का F414 एनहांस परफॉर्मेंस इंजन। लेकिन क्योंकि AMCA एक 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा, इस वजह से इसका इंजन एक एडेप्टिव साइकिल इंजन होना चाहिए जो कि कम वेट और कम फ्यूल के साथ में ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट कर सके। और फिलहाल इस तरीके के इंजन को लेकर पूरे विश्व में 3 ही कंपनीज काम कर रही हैं। पहली है प्रैट एंड विटनी, दूसरी है जनरल इलेक्ट्रिक और तीसरी है रोल्स रॉयस।
और इनमें से किसी भी कंपनी के पास में एक पूरी तरीके से वर्किंग इंजन नहीं है। हालांकि उनके पास प्रोटोटाइप्स हैं, लेकिन एक वर्किंग इंजन अभी भी काफी दूर है और इसी वजह से एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप्स और शायद पहली लॉट भी जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन पर ही उड़े। और अनुमान के हिसाब से भारतीय सेना को 100 से 150 AMCA की आवश्यकता होगी, यानी कि इंजन रिक्वायरमेंट 200 से 300 होगा। यानी आने वाले समय में भारत को बहुत सारे इंजन्स की आवश्यकता होगी और ये देखते हुए इतना बड़ा मार्केट कोई भी इंजन मेकर अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता। अब बात करते हैं साफरान की पेशकश की। साफरान की तरफ से DRDO के साथ में मिलकर एक एरो इंजन कॉम्प्लेक्स बनाने की बात चल रही है और ये एरो इंजन कॉम्प्लेक्स आने वाले 7 सालों में एक हाई थ्रस्ट इंजन बनाकर तैयार कर देगा और साथ ही दूसरी रिक्वायरमेंट के लिए कम थ्रस्ट वाले इंजन भी इसी एरो इंजन कॉम्प्लेक्स से बनाए जा सकेंगे। वहीं रोल्स रॉयस की बात की जाए तो उनका प्रपोजल भी एग्जैक्टली यही है। हालांकि उनका प्रपोजल केवल हाई थ्रस्ट इंजन तक ही लिमिटेड है। उनका प्रपोजल है DRDO के साथ में मिलकर रोल्स रॉयस एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाएगा और ये ऑल टुगेदर एक नया हाई थ्रस्ट इंजन भारत की रिक्वायरमेंट के लिए बनाएगा, जिसका प्रयोग एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में किया जा सकेगा। ये दोनों प्रपोजल एसेंशियली सेम है, खाली टर्म्स डिफरेंट है। एक जगह एरो इंजन कॉम्प्लेक्स बोला गया है, यानी कि एक नई कंपनी, और दूसरी जगह बात की जा रही है जॉइंट वेंचर कंपनी की। हालांकि साफरान के पास में एक एडवांटेज है कि वो अपने प्लान को रफाल के इंजन्स के साथ में लिंक कर सकते हैं। वहीं रोल्स रॉयस के पास में हाई थ्रस्ट इंजन बनाने का एक्सपीरियंस है और वो अडेप्टिव साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी में काफी आगे हैं। यानी कि इस समय भारत के पास 2 ऑप्शंस हैं और इन दोनों में से एक ऑप्शन भारत को चूज करना पड़ेगा और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक सही पार्टनर के साथ में एक सही डायरेक्शन में बढ़ना पड़ेगा। उम्मीद है इसके बाद इस चीज को लेकर सारे कंफ्यूजन दूर हो चुके होंगे। और अब बात कर लेते हैं रफाल डील में आ रहे ऑफसेट को लेकर। फ्रांस के साथ हुई 36 रफाल की डील में 30% ऑफसेट का क्लॉज था, यानी कि इस पूरी रफाल डील के 30% को भारत में इन्वेस्ट करना था। लेकिन रफाल को कई कंपनी मिलकर बनाती हैं और हर कंपनी का अपना अपना शेयर है। दासो एविएशन के अलावा इंजन बनाने वाली कंपनी साफरान, वेपन पैकेज बनाने वाली कंपनी MBDA और भी कई कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं। और आखिरी रफाल की डिलीवरी तक इन सभी कंपनीज के पास समय है भारत में री इन्वेस्ट करने का। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंपनीज को वेवर दे सकती है, जैसा कि रशिया के केस में हुआ था S400 ट्रायम्फ को लेकर। लेकिन ये सारी कंपनीज कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकती हैं। दासो एविएशन के पास एक और ऑप्शन है जो कि भारत का घातक UCAV हो सकता है। वहीं MBDA के पास में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। MBDA अपनी मिसाइल्स भारत में बना सकता है। वहीं बात की जाए साफरान की, तो साफरान भी अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहा है कि वो अपने ऑफसेट कमिटमेंट को पूर्ण कर सके। यानी कि ऑफसेट को लेकर समय जरूर लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीजें रुकी हुई हैं और इन सभी कंपनीज के पास में अभी समय है इस ऑफसेट कमिटमेंट के हिसाब से भारत में इन्वेस्ट करने का। आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही।